सोचिए कि ऐसे इंसान के बारे में जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को चौंका दिया, जिसके हाथों में परमाणु बम बनाने की ताकत थी, जो 1 अरब लोगों का राष्ट्रपति था। लेकिन जब वो इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा था, तो उसके पास जमीन पर कोई आलीशान घर नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि सिर्फ 2 सूटकेस थे, कुछ किताबें थी और एक छोटा सा टेबल था जिस पर उन्होंने अपना आखिरी भाषण लिखा था। आज की दुनिया में जहां हम एक आईफोन खरीदने के बाद भी अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करते हैं, एक ऐसे इंसान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का जलवा दिखाया, लेकिन अपनी जिंदगी को इतनी सादगी से जिया कि आज भी लोग उसे भगवान जैसा मानते हैं। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी नहीं कहेंगे, आज हम उनकी जिंदगी में उस कैची का इस्तेमाल करेंगे जिसने उनके अंदर की गरीबी को काट कर उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जो अमर हो गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शनाया और आप सुन रहे हैं कलाकार और कैची। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। एक इतना गरीब परिवार के पिता नौका चलाते थे और छोटे कलाम को पैसे कमाने के लिए अखबार बांटने पड़ते थे। सुबह 4 बजे उठना और फिर स्कूल जाना। अक्सर हम सोचते हैं कि महान लोगों का बचपन भी कुछ खास होता है, पर नहीं। कलाम का टर्निंग पॉइंट कोई जादुई घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर एक ऐसी कैंची चलाई जिसने समाज की नफरत को काट दिया। कलाम के सबसे अच्छे दोस्त का नाम था रामनाथ शास्त्री और रामनाथ के पिता रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एक बार स्कूल में एक नई टीचर ने धर्म के नाम पर कलाम को छुआछूत और नफरत का शिकार बनाया और उन्हें क्लास के पीछे बैठने को कहा। एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अगले दिन वो पुजारी रामनाथ के पिता सीधा स्कूल पहुंचे। उन्होंने उस टीचर को बुलाया और बिल्कुल नंगे चाकू से बात की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का दोस्त जहां चाहे वहां बैठेगा और अगर टीचर के मन में सांप्रदायिकता का जहर है तो आज ही इस स्कूल को छोड़ दे। उस दिन उस टीचर ने माफी मांगी। देखिए, यहीं से एक बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है। उस पुजारी ने जो कैंची चलाई, उसने कलाम के अंदर से मैं कम हूं वाली फीलिंग को पूरी तरह से काट दिया। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब वो बड़े हुए। कलाम ने एरोनॉटिक्स में काम किया, उन्होंने देश के लिए मिसाइल और रॉकेट बनाए। उनकी ताकत बढ़ती गई। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो आज के सक्सेसफुल लोगों को समझनी चाहिए। जब कलाम सफल हुए तो अमेरिका जैसे देशों ने उन्हें ऑफर दिए, बहुत पैसे, बहुत शोहरत। आज जो लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं वो विदेश जाकर सेटल होने का सपना देखते हैं, लेकिन कलाम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ ऐसा जो आज के टाइम में सुनने में बड़ा अजीब लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश की ताकत नहीं चाहिए, उन्हें अपने देश के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लानी है। बाद में वो देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी लाइफस्टाइल एक कॉलेज हॉस्टल के छात्र जैसी थी। अपनी जेब में पैसे नहीं रखते थे क्योंकि उनकी जरूरतें ही खत्म हो चुकी थी। अब आते हैं उस कैंची पर। आज हम कलाम साहब को देखकर सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। आज के समय में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम सादगी को कमजोरी समझने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर मेरे पास शानदार कपड़े नहीं हैं, अगर मैं एक बड़ी कार में नहीं घूम रहा, तो लोग मुझे कम आंकेंगे। हम एक ऐसी दौड़ में फंस गए हैं जहां हम दूसरों को अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए जी रहे हैं। लेकिन कलाम ने इसका उल्टा किया। उन्होंने समझ लिया था कि सादगी सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं है, सादगी एक सुपर पावर है। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी को सादा रखते हैं तो आपका दिमाग चीजों से फ्री हो जाता है। कलाम को इस बात का फिक्र नहीं था कि उनका बंगला कितना बड़ा है या लोग उन्हें कैसे देखेंगे। उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक जगह लगी हुई थी, इनोवेशन पर, देश पर और अपने काम पर। जब आप दूसरों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो आप खुद से जुड़ जाते हैं, और जो इंसान खुद से जुड़ा होता है उसे कोई भी बाहरी चीज हरा नहीं सकती। यही कारण था जब पोखरण परीक्षण विफल हो गया था तो पूरी दुनिया ने उन्हें सरकार से निकाह देने की मांग की थी, लेकिन कलाम ने एक भी पैर पीछे नहीं हटाया। उन्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी और ना ही उन्हें किसी की बुराई का डर था। आज चाहे हम जितना सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस की वीडियो देख ले, असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी जरूरतों को कम कर ले, जब आपकी खुशी किसी ब्रांड या किसी इंसान के रिएक्शन पर डिपेंड ना करे। कलाम ने ये कर दिखाया। तो दोस्तों, कलाम की कहानी हमें सिर्फ इतना नहीं सिखाती कि हमें गरीबी में रहना है, ये हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। अपनी जिंदगी से उन फालतू चीजों को काट दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रही हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज को छोड़ना चाहते हैं जो आपको अंदर से कमजोर कर रही है, चाहे वो किसी को इम्प्रेस करने की आदत हो या सोशल मीडिया पर दिखावा, तो आज ही उसे छोड़ने का फैसला करें। मुझे बताएं कमेंट्स में, क्या आपके अनुसार आज के टाइम में असली सादगी क्या है? क्या ये संभव है इस शोर भरी दुनिया में खुद को इतना सादा रखना? इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्हें सिर्फ सफलता का नाम नहीं बल्कि सफलता का असली मतलब समझना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले एपिसोड में एक ऐसे कलाकार की कहानी काटेंगे जिसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क लिया कि पूरी दुनिया उसे पागल कहने लगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद को समझिए और अपनों से प्यार करिए। मैं हूँ शनाहा।